गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हिमायत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट बुक फॉर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आपको यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मेरा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो बेस्ट बुक फॉर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यानी जो स्टूडेंट्स सुपरवाइजर के फील्ड में नए आए हैं या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी बेस्ट बुक या अच्छी किताबों के बारे में नहीं पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। उन्हें डाउट होता है कि उनको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। और ये डिपेंड भी करता है, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत डिपेंड करता है आपकी बुकों के ऊपर कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आप कितने टाइप कौन सी बुक आपने पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं इसी पूरे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेस्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए राजस्थान जीके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। तो इसमें यहाँ जैसा कि मैंने आपको फोटो दिखाया, आपको फोटो दिखाई दे रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान जीके की बेस्ट बुक की बात कर रहा हूँ। और किसके लिए? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए राजस्थान जीके की बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये किताब ऊपर दिखाई दे रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे किसी भी पब्लिकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला, ना मैं यहाँ किसी का प्रमोशन कर रहा, ना मैं यहाँ किसी किताब का यहाँ प्रचार कर रहा। मैं केवल विद्यार्थियों के हित में जो किताबें अच्छी हैं इस कंपटीशन के लिए, उन किताबों की चर्चा केवल आपके सामने करूंगा। अगर मैं बात करूं, मेरी पहली किताब जो राजस्थान जीके के लिए होने वाली है वो आती है राजस्थान एक नजर के नाम से। किसके नाम से आती है? राजस्थान एक नजर के नाम से आती है। और ये जो किताब है स्टूडेंट्स, ये किताब है लक्ष्मण चौधरी। इसका जो लेखक है इस किताब का, वो लेखक कौन सा है? इस किताब का लेखक है लक्ष्मण चौधरी। न मानो तो आप लोग क्या करना, आप इसका पुराना वर्जन लेना इस किताब का, और उस पुराने वर्जन से 2021 में जो प्रश्न पूछे गए वो देखना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। नहीं तो हमारी सबसे पहली किताब कौन सी हो गई? राजस्थान एक नजर, जो कि किसकी है? जो कि लक्ष्मण चौधरी की पहली किताब हमारी होगी। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी किताब मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरी अगर मैं किताब की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मेरी दूसरी जो किताब आएगी वो आएगी मेरी राजस्थान की वन वीक सीरीज। और वन वीक सीरीज किस नाम से आती है? ये स्टूडेंट्स आती है न्यू दर्पण के नाम से। किसके नाम से आती है? न्यू दर्पण के नाम से आती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसमें जो होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। क्या होते हैं? वन लाइनर। ये जो पूरी किताब है वो कैसी है? ये वन लाइनर है, यानी ये आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट किताब है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीके के रिवीजन के लिए, तो सबसे बेस्ट जो किताब है वो है न्यू दर्पण। तो मेरे हिसाब से आपकी जो राजस्थान जीके है, जितने भी 25 प्रश्न आपको पूछ जाएंगे, वो 25 में से 25 प्रश्न इन्हीं किताबों से आपके सॉल्व हो सकते हैं और हो जाएंगे 100%। आपको क्या करना है? आपको दो ही किताबें परचेज करनी है राजस्थान जीके की। थ्योरी के लिए क्या लेना है? आपको एक ही किताब लेनी थ्योरी के लिए, प्रीतम सिंह लक्ष्मण चौधरी की राजस्थान एक नजर के नाम से। दूसरी आपको क्या लेनी है? न्यू दर्पण के नाम से किताब आती है, वो वन लाइनर होती है, ये किताब आपको परचेज करनी है। तो स्टूडेंट, ये तो बात किसकी हो गई? ये बात हो गई मेरी किसकी? जीके की। ये तो मेरा जीके का पोर्शन क्लियर हो गया कि जीके के लिए आपको कौन सी किताबें चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं नेक्स्ट हिंदी के लिए मेरी कौन सी किताब बेस्ट रहेगी। वैसे तो आप लोगों ने हिंदी के लिए काफी किताबें सजेस्ट की होंगी कई लोगों ने, और आपने कई किताबें खरीद भी रखी होंगी। लेकिन अगर मैं हिंदी के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बेस्ट बुक की बात करूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी के लिए बेस्ट बुक की बात करूं स्टूडेंट्स, तो बेस्ट बुक मेरे सामने दो है। मैंने दो बुकें यहाँ लिखी हैं, मेरी दोनों ही बुक हिंदी के लिए बेस्ट है। अगर मैं पहली बात करूं तो एक आती मिश्रा, एक आती मिश्रा हिंदी, जो कि काफी बेस्ट बुक है। लेकिन अगर मैं मिश्रा की बात करूं तो मिश्रा है वो संस्कृत, जो खुद संस्कृत से है, और संस्कृत वाले व्यक्ति ने ये हिंदी की किताब बनाई है, इसमें थोड़ी सी ये डाउट रहता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी आती है राघव प्रकाश। कौन सी आती है? राघव प्रकाश। तो आप दूसरी बेस्ट बुक कौन सी ले सकते हो? राघव प्रकाश, जो कि राघव प्रकाश वाली जो मेरी बुक है वो ये है। एक अगर मैं बात करूं मिश्रा, मिश्रा वाली मेरी बुक है वो ये है। आप इनमें से कोई भी एक किताब परचेज कर लो, दोनों ही किताब काफी अच्छी हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक किताब परचेज कर सकते हो। किताबें और भी अच्छी हैं, लेकिन मैं बेस्ट बुक बता रहा हूं, तो आप इन दोनों में से कोई एक परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करो, आप क्या ले सकते हो? जो 9th से 12th वाली एक ग्रामर की किताब और आती है, 9th से 12th हिंदी ग्रामर। अगर आप इनको नहीं लेना चाह रहे तो आप 9th से 12th वाली एक हिंदी ग्रामर की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। वो भी एक अच्छी बुक है 9th से 10th वाली जो हिंदी ग्रामर है। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने किसकी बात की? यहाँ मैंने बात कर लिया आपकी सामान्य हिंदी।
सामान्य हिंदी के लिए आपको 2 किताबों में से कोई एक किताब चूज करनी है, या तो आप मिश्रा पब्लिकेशन की ले लो, या आप कौन सी ले लो, या आप राघव प्रकाश वाली ले लो। आप क्या ले सकते हो इनके अलावा, आप 9th से 12th वाली जो ग्रामर की बुक आती है वो ग्रामर की बुक भी आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सबसे बड़ा पोर्शन और सेलेक्टिव जो पोर्शन होता है वो होता है एग्रीकल्चर। अब आपको एग्रीकल्चर के लिए कौन सी किताब लेनी है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ध्यान रखना, मेरा किसी से भी कोई लाभ नहीं है, किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन से। मैं जो बेस्ट बुक है जो स्टूडेंट्स की हित में होती है वो चीजें आपको यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर की बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर की कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो टीचर पढ़ाते हैं वो सारी ही किताबों से मैटर लेके पढ़ाते हैं। आप तो केवल एक बुक पढ़ोगे, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कम से कम 5 से 7 किताबों का मैटर लेकर के पढ़ा रहा है। तो आपको 5 से 7 किताबें लिखाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हो तो आपको किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक खरीदारी ना करें। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस के लिए किताबें लेना चाहते हैं, तो आपको मैं 2 बेस्ट बुक बताने वाला हूं। यहाँ पर मेरा इन बुकों से कोई भी लाभ नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ट कैसे हैं और किस तरह से आपको बेस्ट रहने वाली। पहली जो बुक है मेरी वो है मेरी NSA, इसके नाम से आती है, ये आती है मेरी NSA के नाम से, NSA के नाम से। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस बुक में आजकल 5000 तो क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। 5000 क्या आते हैं, क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ क्या है, थ्योरी। क्या है, थ्योरी भी है क्वेश्चन के साथ साथ। पहले इसमें क्या है, थ्योरी, थ्योरी के तुरंत बाद क्या है, क्वेश्चन। और फिर इसमें क्या है, सामान्य जानकारी। जो सामान्य जानकारी है वो काफी टॉप है इसमें। सबसे अच्छी किताबों में बात करूं तो यही है, यानी सबसे अच्छी जो सामान्य जानकारी एग्रीकल्चर की आपको मिल सकती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, वो केवल इसी बुक से मिल सकती है, किसी भी बुक से आपको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसकी जो भाषा है स्टूडेंट्स, अगर मैं भाषा की बात करूं तो बिल्कुल सरल है। आप इसकी कोई भी लाइन पढ़ते हो तुरंत पढ़ते हुए आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इस बुक की जो भाषा है वो काफी सरल है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरी बुक, अगर आप इसके अलावा खरीदना चाहो, अगर आप ये बुक आप नहीं खरीद पा रहे या नहीं खरीदना चाहते तो आप दूसरी बुक कौन सी खरीद सकते हो। दूसरी बुक आती है एक जो नीचे मैंने यहाँ दे रखी है, PD चौधरी, इसकी आती है, वो आती है स्टूडेंट्स PD चौधरी। ये बुक भी काफी अच्छी है। इस बुक में क्या दे रखे हैं, इस बुक में वन लाइनर दे रखे हैं, वन लाइनर। और जो वन लाइनर है वो काफी इंपोर्टेंट है इस बुक के। और इस बुक में जो थ्योरी है, इस बुक की क्या है, थ्योरी, वो थ्योरी भी इस बुक की काफी अच्छी है। यानी ये जो दोनों बुकें हैं ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में चेंज करवा सकती है। एक दो क्वेश्चन जो करंट का होता है वो जरूर बाहर जा सकता है, बाकी अगर मैं कह सकता हूं कि जो 60 प्रश्न आपके आते हैं, 60 में से 55 से 58 प्रश्न इसी बुक से आएंगे। इनमें से कोई सी भी एक बुक ले लो, 60 में से ये मान लो आप 55 से 58 प्रश्न इन्हीं बुकों से पूछे जाते हैं। तो ये आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी होगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है। ज्यादा खरीदारी बुकों की आपको नहीं करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी अनावश्यक बुकें खरीद लेते हैं। तो आपको बहुत सारी अनावश्यक बुकें ना खरीदकर जो मैंने आपको सेलेक्टिव बुक बताई है उन बुकों में से आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने एग्रीकल्चर के लिए आपको ये बता दी, मैंने आपको हिंदी के लिए ये वाली बता दी, मैंने आपको जीके के लिए ये वाली बता दी। और अगर आप नोट्स के रूप में खरीदना चाह रहे हो, जैसे नोट्स चाहते हो, तो नोट्स किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हो। उनमें कई सारी जो किताबें होती है उनका मिश्रण होता है। जैसे मैं अपनी कोचिंग के नोट्स की बात करूं तो हमारे सस्य विज्ञान, भूगोल, हॉर्टिकल्चर, ये सारी जो विषय हैं, ये जो नोट्स हैं आपको इस तरह से टाइप। और हमारे जो नोट्स होते हैं उनमें एक खासियत और होती है कि हमारे नोट्स आपको कलर्ड मिलती हैं। यानी यहाँ जो भी मेन हेडिंग होती है वो आपको कलर्ड मिलेगी, जैसे लाल, पीली, हरी, ऐसे कलर्ड मिलेगी। तो आपको वहां पढ़ने में या समझने में बहुत आसानी रहती है। तो स्टूडेंट्स आपको जो यहाँ से बेस्ट लगता है आप वो तरीका अपना सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया है तो आज के लिए इतना काफी है। और नेक्स्ट जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।